आप सभी का सुभाष सर साइंस क्लासेस में स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इन छुट्टियों में आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। आइए इसी मस्ती के साथ एक छोटे से टॉपिक की केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे पेपर आता है तो पेपर में सबसे पहले आपको ऑप्शनल प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो आइए हम भी उन्हीं के आधार पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। इन प्रश्नों की कड़ी में सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? कौन सी उपधातु है? तो यहाँ पे देखें, Na सोडियम, Fe आयरन, As आर्सेनिक और Cu कॉपर। तो ये चार विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कौन सी उपधातु है। तो यहाँ पे सोडियम ये धातु है, Fe आयरन ये भी धातु है, Cu कॉपर ये भी धातु है। तो यहाँ पे तीन तो धातु हैं, लेकिन हमें क्या देखना है? उपधातु। तो इसमें As आर्सेनिक, As क्या है? ये आर्सेनिक, ये आर्सेनिक आपकी उपधातु है। तो पहले प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, As, इसका पूरा नाम होगा आर्सेनिक। तो इसका उत्तर बन जाएगा, निम्नलिखित में से उपधातु है आर्सेनिक, As। तो ये आपका विकल्प सही हो गया, As। दूसरे प्रश्न पे आओ, निम्नलिखित में से अधातु है, अधातु, ध्यान देना, अधातु। विकल्प दिया है Cl, Na, Cu, Fe। बात को समझो, अधातु, धातुएं तीन प्रकार की होती हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो यहाँ हमको क्या देखना है? अधातु। क्या देखना है? अधातु। Na हमने पहले ही बताया था ये धातु है, Cu हमने पहले प्रश्न में बता दिया ये धातु है, Fe हमने पहले ही बता दिया ये धातु है। अब हमें क्या बचा? Cl। तो ये हमारा अधातु हुआ। क्या हुआ? अधातु। जितनी गैसें होती हैं ना, उन्हें हम अधातु कह सकते हैं, कोई सी भी गैस हो। तो यहाँ पे हमारे पास Cl क्लोरीन गैस है, तो ये Cl विकल्प नंबर 1 सही है। आ जाओ प्रश्न पे, निम्नलिखित में से अधातु है, तो अधातु का विकल्प सही होगा क्लोरीन, Cl। तो इस पे हम सही लगाएंगे, ये हमारा हो गया Cl विकल्प सही, क्लोरीन अधातु है। आ जाओ तीसरे प्रश्न पे, जल में नमक को विलेय करने से बनता है। जब जल को आप पानी में घोलते हैं तो उससे क्या बनता है? विकल्प आपको दिया है चार, इन्हीं चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा। आइए पहले विकल्प, जल में जब नमक को घोलते हैं तो ये कह रहे हैं विषमांगी मिश्रण बनता है। दूसरा विकल्प दिया यौगिक बनता है, तीसरा विकल्प दिया पायस बनता है, चौथा विकल्प दिया समांगी मिश्रण बनता है। तो मैं आपको बता दूं, जल को जब नमक में घोला जाता है तो जल और नमक जब आपस में मिलाए जाते हैं तो जल विलायक है, नमक विलेय है, ये पूरी तरह से जल में नमक घुल जाता है तो एक मिश्रण बनता है जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? समांगी मिश्रण। तो जल का नमक में घोल समांगी मिश्रण होगा। क्यों? क्योंकि जब जल को नमक में आप घोलते हैं तो इस प्रकार से नमक मिल जाता है कि जल और नमक अलग अलग दिखाई नहीं देता। तो इस कारण से जल में नमक का जो विलयन होगा वो समांगी मिश्रण होगा। क्या होगा? समांगी मिश्रण। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले में उपधातु पूछा था, हमने बता दिया था। फिर इसमें अधातु पूछा था तो क्लोरीन हो गया था। यहाँ एक प्रश्न बदल गया था, समांगी मिश्रण का आ गया था, लेकिन तीसरा बहुत सटीक इन्हीं दो से मिलता जुलता आ गया। ध्यान देना, कौन सी धातु है? तो यहाँ विकल्प है OH NNA। हमने आपको बताया था गैसें जो होती हैं वो अधातु होती हैं,
O ऑक्सीजन, ये अधातु है, ये धातु नहीं है। हाइड्रोजन अधातु है, गैस है, ये धातु नहीं है। नाइट्रोजन गैस है। अब बचा क्या आपके पास? Na सोडियम। सोडियम एक धातु है, जैसे हमने पहले बता दिया था, सोडियम एक धातु है। तो इसका विकल्प होगा निम्न में से कौन सी धातु है? तो इसका विकल्प सही होगा चौथा, सोडियम। Na एक धातु है, तो चौथे प्रश्न में विकल्प कौन सा सही होगा? चौथा। उत्तर क्या है इसका? Na, सोडियम बोलते हैं, सोडियम एक धातु है। आइए अगला प्रश्न पांचवा, कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब अंधेरे कमरे में प्रकाश को गुजारा जाता है किसी द्रव से, तो उसका माध्यम पता ना चले। इसमें आप देखेंगे स्टार्च विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन, दूध और नमक का घोल। तो इसमें आपका दूध, कौन सा विकल्प सही होगा? दूध। तो एक बार आ जाओ चारों पांचों प्रश्नों को फिर से देख लो। निम्नलिखित में अधातु है, अधातु आपकी है। निम्नलिखित से उपधातु क्या है? उपधातु आर्सेनिक As, अधातु क्लोरीन Cl, नमक और जल का विलयन समांगी मिश्रण। कौन सी धातु है? सोडियम Na। इसमें प्रश्न है टिंडल प्रभाव, दूध। तो इस तरह से हमने आपको आज 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। इसे आप तैयार करेंगे, आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से और पेपर के दृष्टिकोण से, दोनों से महत्वपूर्ण है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाइए ताकि इससे अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही।